My lovely Virgo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फाइनली। सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग जनरली एनर्जीज चेक कर सकते हो। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। You got self-indulgence, self-worth, time to heal shadow work. Okay. Second is date, going back, date online. And third, soulmate, soul connection, partnership. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Virgo in the month of August 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is temperance. That's nice. Current energies of your person is two of daggers. Intention of your person, 10 of flames in reverse. Okay, 10 of wands. Future action of your person, king of flames. Your energy, the judgment in reverse, and future of this overall connection is, ooh, king of plastic. You got two kings. Bottom of the deck is 9 of flames in reverse. This can be a same gender connection, LGBTQI plus community का ये connection हो सकता है. And all are welcome on my channel. हमेशा always everyone is welcome. And या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं नजर आ रही. I'm loving this energy. आप दोनों काफी एक दूसरे की एनर्जीज को मैच करते हो. आप दोनों ही हाई वैल्यूबल मैन एंड वुमेन हो. टेम्परेंस, ये आई एम लविंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेंस, क्योंकि ये जो लड़का था ना मूवी में, ये सबके पोल पट्टी खोल देता है और यही बैलेंस लाता है मूवी में. अब मैं इस कैरेक्टर का नाम मैं भूल गई. ये रजीना जॉर्ज का बॉयफ्रेंड होता है, द नेक्स्ट वाला बॉयफ्रेंड. एंड आई एम लविंग दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेंस. ग्रेट. थोड़ा ना आपका पर्सन काम में बहुत स्टक है. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड. सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है. वर्गो, आपको पॉजिटिव सोचने की और अपनी हीलिंग करने की जरूरत है. ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड. थोड़ा सा एक मिडिल एनर्जी यहाँ पे निकालते हैं. आपका पर्सन काम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है. बट एनीवे, सीकिंग नाइट ऑफ सोल्स इन रिवर्स विथ हर्मिट. ठीक है, फाइन. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो सकते हो. आपका पर्सन कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? 2 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट हो रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ रिश्ता आप लोग का बहुत अच्छा हो रहा है. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियरली एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मुझे लिब्रा दिख रहा है और मुझे यहाँ पे अनदर वर्गो दिख रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके वर्गो, Where's my pen? Mutual energies between both of you is temperance. Virgo, आप दोनों का जो म्यूचुअल थिंकिंग वो है कि आप दोनों को बैलेंस लाना है इस रिश्ते में. थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? यस, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जीज में टेम्परेंस की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट दैट डिवाइन एंड ट्रू लव. बहुत प्यार करते हो. आपकी भी एनर्जीज वर्गो ऐसी है कि यार मुझे अपने पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, बैलेंस में लाना है. एंड सेम आपका पार्टनर भी आपके बारे में यही सोचता है कि वर्गो के साथ मुझे अपने रिश्ते को बैलेंस में लाना. अब वो बैलेंस में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आप दोनों नहीं कर पा रहे हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्कोर 90% मार्क्स इन योर एग्जाम, इन योर मैथ्स एग्जाम. बट आप जब पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली या मैजिकली तो नहीं आ जाएंगे ना. सो द प्रॉब्लम ओवर है विद बोथ ऑफ यू वर्गो, कि आप लोग बैलेंस लाना चाहते हो, सब कुछ अच्छे से प्यार से रहना चाहते हो, पर उस किस्म का एक्शन एंड थिंकिंग नहीं रख पा रहे हो वर्गो. व्हाई? टेल मी व्हाई. ये है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में. म्यूचुअल एनर्जीज में देखो, थोड़ा सा यहाँ पे सिंस जजमेंट एंड टेम्परेंस की एनर्जी साथ में आई है,
थोड़ा-सा ना सरेंडर की भावना कर दो, थोड़ा-सा ये बोलो, थोड़ा-सा क्या यही बोलो, यूनिवर्स हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। वर्गो मैं आपको बोल रही हूँ सिंस हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, कि मैं अपना 1000% एनर्जी डाल रही हूँ, मैं अपना इंटेंशन पॉजिटिव रख रही हूँ। मैं अपने पार्टनर को प्यार करता हूँ। अब देखो, अब भगवान आप मालिक हो, अब आपको ही बैलेंस पे लेके आना है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। मेरे मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है। सो थोड़ा-सा जिसे कहते हैं एक सरेंडर की भावना आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी में डिटेल में आएँगे कि आप क्या सोच रहे हो। देयर एनर्जीज़ टुवर्ड्स यू इज़ करंट एनर्जीज़ इज़ 2 ऑफ डैगर्स। समटाइम्स इफ थोड़ा-सा ना ये आपके मूड को, आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। अ, उन्हें लगता है कि यार वर्गो थोड़ा-सा इमोशनली कन्फ्यूज़ बंदा या बंदी है, 1। दूसरी बात, इन्हें लगता है कि थोड़ा-सा ना यहाँ पे आपके पर्सन के केस में जितना मुझे दिख रहा है, देयर इज़ सम ब्लॉकेज, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन व्हिच इज़ अ करियर। इनके करियर में या इनके अभी करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, एंड इसी की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है। ये कहीं न कहीं जानते हैं कि वर्गो के साथ मेरा रिश्ता इसलिए खराब हो रहा है बिकॉज़ ऑफ माय करियर, बिकॉज़ ऑफ माय वर्क। तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज़ जो वर्गो, कि थोड़ा-सा ना आप अम नेगेटिव मत सोचो। आप नेगेटिव मत सोचो। आप ये मत सोचो कि अरे! कहीं ये लड़का-लड़की भाग ना जाए मेरी लाइफ़ से, कहीं मुझे धोखा ना दे जाए, कहीं हमारा कमिटमेंट ना हो। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप हर किस्म का फ़ियर हटा दो इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन से, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे इन देयर एनर्जी समटाइम्स यू मेक देम वेरी कन्फ्यूज़्ड वर्गो। थोड़ा-सा आपका ना उम, हुँ, थोड़ा-सा आपका एक कन्फ्यूजिंग नेचर है। कभी-कभार थोड़ी-सी आप दोगली और थोड़ी हिपोक्रिटिकल बातें करते हो वो को, जिस वज़ह से आपको नहीं समझ पाते हैं। सो दैट्स देयर एनर्जीज़ टुवर्ड्स यू। थोड़ा-सा चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो। देयर इंटेंशंस ए 10 ऑफ फ्लेम्स। ये इंटेंट आपके लिए नहीं है। आप किसी किस्म का प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा-सा काम इनका भी डिमांडिंग हो गया है, जिस वज़ह से ये आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे। आई एम टेलिंग यू, अगस्त एंड तक आते-आते वर्गो ये अपना सारा काम फिनिश करके आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, या मे बी इनका कोई एग्ज़ाम चल रहा होगा, या मे बी कोई इंटरव्यू लाइन्ड अप होंगे। तो उस वज़ह से भी इन्हें पता है कि यार मेरे लाइफ़ में इतने पंगे चल रहे हैं, जिस वज़ह से मैं वर्गो को नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ ना, या फिर मैं वर्गो के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। विद डेट दे वांट टू टेक यू आउट ऑन डेट्स, दे वांट टू हैव फन विद यू। विद नाइट ऑफ सोर्ड्स इनका इनका जो फिजिकल अट्रैक्शन है आपके प्रति बढ़ रहा है, आपके टुवर्ड्स पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपके साथ अच्छा प्यारा वक्त बिताना चाहते हैं। बट इनकी एनर्जी सीधी सीधी है कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो। अभी के केस में आप दोनों एक दूसरे को मेंटली इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज डू दैट। रेस्ट ये मेक श्योर करेंगे कि आप को ये हमेशा खुश रखे वो, and their future actions towards you is the king of flames। जो king of flames and king of plastic, ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्लस इतनी पावरफुल एनर्जी आई ना वो इट मीन्स इन देयर फ्यूचर एक्शन ये इंसान आपके टुवर्ड्स, आपके लिए जितनी भी दुनिया की जितनी भी खुशियां होती हैं ना, सब आपके लिए करेंगे। अपनी बॉयफ्रेंड ड्यूटीज, गर्लफ्रेंड ड्यूटीज, पार्टनर ड्यूटीज सब कुछ निभाते हुए दिख रहे हैं। थर्डली मुझे दिख रहा है कि लाइक दे आर सीइंग यू। भाई, बुरे वक्त में या टफ टाइम में ही तो पता लगता है कि कौन कितना आपका साथ निभाता नहीं निभाता, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, या कोई भी हो। तो ये देख रहे हैं वर्गो कि आप अभी इनके इतने टफ सिचुएशन में आप अभी इनका इतना साथ निभा रहे हो। तो जो इंसान बुरे वक्त में किसी का साथ निभाता है, टफ सिचुएशन में, वही तो इंसान करता है सामने वाले के लिए। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि इंसान आपको इतनी खुशियाँ, इतना प्यार, इतना केयर, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये हाईली पॉजिटिव इंसान भी बनते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम पे, कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर कोई पहुंचाएगा तो उसको वो उसका सामना करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी सारी खुशियों की ज़िम्मेदारी ये लेते हुए दिख रहे हैं। सो फ्यूचर एक्शन में दिस पर्सन विल मेक श्योर कि आप हमेशा खुश रहो इस रिश्ते में। यहाँ पे देखो बैलेंस अभी के केस में क्या है कि आई नो टफ सिचुएशन है, आपका थोड़ा प्रॉब्लम ये है वो, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, जजमेंट। आप कन्फ्यूज़्ड हो बहुत ज़्यादा। आप बैलेंस लाना चाहते हो, आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, बट आपके थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, आपके मन में महा इनसिक्योरिटी है। आपको लगता है कहीं ये बंदा या बंदी छोड़ के ना चला जाए। देखो, कोई लड़का लड़की छोड़ के चला जाए ये हमेशा होता है। अगर आप लव अफेयर में पड़ रहे हैं, लव अफेयर या रिलेशनशिप व्हाटएवर, देयर इज ऑलवेज अ क्या बोलते हैं, या तो आप लोग की शादी होगी या तो ब्रेकअप होगा। उसके अलावा और होता क्या लव रिलेशनशिप में?
कॉइन आप जब एक कॉइन उठाते हो आपको हेड्स एंड टेल्स दोनों उठाना पड़ता है ना, आप सिर्फ हेड्स या टेल्स नहीं उठा सकते हो ना। सो जो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो एकदम फ्यूचर की बात है, उसको लेके टेंशन में लेके आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, आपको लग रहा है आप बैलेंस लाना चाहते हो। यहाँ पे दोहरी बातें आपकी आपकी एनर्जी में दिख रही हैं कि वो एग्जैक्टली ये भी नहीं समझ पाते। इन्हें लगता है कि यार जब आप इतने कंफ्यूज हो, इनसिक्योर हो, या आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो आप हट जाओ इस रिश्ते से, या आप मत निभाओ। बट आप कहते हो आपको साथ भी रहना है, बट आप इनसिक्योर भी हो रहे हो। आपको साथ भी रहना है बट आप नेगेटिव बात भी करो, जजमेंट की एनर्जी है। एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको टेस्ट करे इसी सिचुएशन में कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। वो पेशेंस सामने वाला नहीं देता है, आपको अपने अंदर एनर्जी में डालना पड़ता है। भाई अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। अच्छा 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 अच्छा, रोमांटिक रोमांटिक सब नहीं होता है। वो सिर्फ 10% पार्ट होता है, 90% पार्ट होता है धक्के खाना लाइफ में। ये फैक्ट है, जो जितना जल्दी इन सब चीजों को समझ जाए उतना उसकी लाइफ अच्छी होती है। तो वर्गो, यू वांट टेम्परेंस, यू वांट टू क्रिएट बैलेंस, बट आप अपनी एनर्जी में बैलेंस नहीं हो। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हट जाओ, अकेले रहो, खुश रहो। बट यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू थिंक नेगेटिव। आप दोहरी बातें करते हो, बकवास बातें करते हो, तो इन्हें भी लगता है कि यार वर्गो को मैं नहीं समझ, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू वर्गो। एंड इसी वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है कि आप बहुत कंफ्यूजिंग बातें करते हो वर्गो। यू हैव टू हैव अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ। और अगर आप किसी लड़के या लड़की के साथ या किसी भी के साथ भी आपका लव अफेयर रिलेशनशिप है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, कुछ भी हो सकता है। अगर सबको अपना फ्यूचर पता हो तो फिर तो लाइफ तो बहुत ही सुपर इजी हो जाएगी सबकी। कुछ यूनिवर्स ने कुछ ऐसी ऐसी इसलिए ये रचना की है ना हम लोग की, ह्यूमंस की, कि हमें फ्यूचर का नहीं पता होता। क्या बोलता है यूनिवर्स? प्रेजेंट में जियो। व्हाट कैन वी डू राइट नाउ टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। यही है आज का मोमेंट, ही है जो एग्जिस्ट करता है। तो अब आज के मोमेंट पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फ्यूचर अच्छा है, ये देखो, ये वैसा दो कौड़ी का इंसान नहीं है वो बहुत हाई वैल्यूएबल मैन एंड वुमेन है। एंड ये रिश्ता निभाने वाले लोगों में से कहीं पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, नौटंकी नहीं दिख रहा। यू नो दैट वेरी वेल। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन इंसान है, मतलब ये चीजों को हाइड करने वाले लोगों में से नहीं है। सो फ्यूचर विद द किंग ऑफ प्लास्टिक एनर्जी, ब्रिलियंट फ्यूचर। पैसे आप लोग बहुत छाप रहे हो, आप बहुत पैसे कमा रहे हो, ये बहुत पैसे कमा रहे हो। आप लोग की, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू, आप लोग एक लिव इन रिलेशनशिप्स में आते हुए दिख रहे हो। इवन यहाँ पे फैमिली अप्रूव्ड कनेक्शन दिख रहा है। किंग ऑफ फ्लेम्स एंड किंग ऑफ प्लास्टिक इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ होम टुगेदर, क्रिएटिंग अ लाइफ टुगेदर। फ्यूचर बहुत अच्छा है बट सिक्योरिटी, मन की और इमोशंस की सिक्योरिटी आपको लाने की जरूरत है वो। आई नो आज के टाइम पे, यू नो व्हाट, बीइंग इनसिक्योर एंड बीइंग लाइक कि भैया कहीं हमारा काट के तो ना चला जाए, ये बहुत, इट्स अ वेरी कॉमन इमोशन। क्योंकि भाई धोखा इतना कॉमन हो गया है ना आज के टाइम पे, सबको मिलना है। इट इज वेरी कॉमन। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इट इज वेरी कॉमन। बट हम कर भी क्या सकते हैं? या तो इनसिक्योरिटी में जी जी के मर जाएं, अपनी ही प्रेजेंट लाइफ खराब कर ले, या तो एक फेथ लेके, एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जिए। और फिर जो होना होगा होगा। एंड बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अगर रिलेशनशिप बनता है, शादी होती है, वेल एंड गुड। नहीं होता, कोई बात नहीं। हर चीज को ना, क्या जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, तो दुख को इतना इतना सर पे चढ़ाना चाहिए ना, सुख को इतना सर पे चढ़ाना चाहिए। एक तरीके का बैलेंस अप्रोच, एक तरीके का न्यूट्रल अप्रोच रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक दिन में नहीं आता, ये बहुत ज्यादा हीलिंग वर्क से, सेल्फ लव वर्क से, अपने अंदर को, अपने कोर को, अपने सोल को नर्चर करके आता है। सेल्फ लव से आता है। समझ आया हुआ को? एंड डोंट बी सो इनसिक्योर। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटेंट सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को भेजोगे, अच्छा अच्छा कर्मा करोगे, तभी वो वापस आएगा। शायद अभी नहीं आएगा, मे बी लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ लाइफ में आएगा। तो एक अच्छा इंसान बनना, पॉजिटिव इंसान बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ठीक है वर्गो, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।